अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि हवाई जहाज कैसे हवा में उड़ते हैं। इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक हवाई जहाज है, ये तो हवा में उड़ रहा है, लेकिन ये जो कार है ये इससे छोटी होती है, लेकिन ये हवा में नहीं उड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे जो पूरी साइंस है उसको ना स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझें कि जो हवाई जहाज हवा में हमारे पास उड़ रहे होते हैं, उनको समझने के लिए हमें 4 चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें लिफ्ट को देखना पड़ेगा कि लिफ्ट क्या होती है। दूसरे नंबर पर वेट को देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास थ्रस्ट आता है और चौथे नंबर पर हमारे पास ड्रैग आता है। तो हम अपनी वीडियो का आगाज वेट एंड लिफ्ट से शुरू करते हैं कि वेट और लिफ्ट हवाई जहाज के उड़ने में ना कि किस तरह असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले हम ना अगर वेट को देखें तो वेट का हमें पता है कि कोई भी हमारे पास जो चीज है जमीन पर, तो उसको ना कि जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो अपनी तरफ खींच रही होती है। जब ये हमारे पास जहाज है तो इसका मतलब है कि जहाज को भी जमीन अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये जो इसका वेट है ना, ये इसे ऊपर नहीं उड़ने देगा। अब नेक्स्ट है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमें खत्म करना पड़ेगा, तो फिर ये ऊपर की तरफ ना उड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि लिफ्ट आएगा। तो अब लिफ्ट कैसे? लिफ्ट असल में ना कि हमारे पास जो हवाई जहाज होते हैं ना, उनके जो पर होते हैं उनकी डिजाइनिंग इस तरह की होती है कि ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, और यहाँ से थोड़े से ना कि इस तरह से हमारे पास ना कि कुछ एंगल पर ना टेढ़े से बनाए होते हैं। अब जैसे ही ये थोड़ा सा मूव करते हैं, तो अब मूव करेंगे तो हवा यहाँ से ना 2 तरीकों से गुजरेगी। नीचे जो फ्लैट है उस वहां से तो हवा ना कि नॉर्मल जैसे गुजर रही है उसी तरह से गुजरेगी, लेकिन ये जो हमारे पास इसको थोड़ा सा इन्हें ना कि कर्व किया हुआ है, एक खास एंगल पे ये कर्व किया होता है, तो यहाँ से हवा ना कि बहुत तेजी के साथ गुजरेगी। अब जो हमारे पास बर्नौली प्रिंसिपल है ना, उसके मुताबिक अगर हमारे पास हवा ज्यादा स्पीड के साथ कहीं पे गुजर रही है तो वहां पे ना प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर कहीं पे वो कम स्पीड से गुजर रही है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे हवा कम स्पीड के साथ गुजर रही है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और ऊपर चूंकि हवा ज्यादा स्पीड के साथ गुजर रही है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। चूंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए ये जो नीचे वाला प्रेशर है ये हवाई जहाज को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा। तो इस चीज को हम ना लिफ्ट कहते हैं। तो ये जो लिफ्ट है ना, वो इसकी जो वेट की वजह से, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसे ना ओवरकम करने में मदद देगी। अब नेक्स्ट हमने ना देखना है कि लिफ्ट यानी कि हवाई जहाज को ये बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक हमने ऊपर तो उठा लिया, अब नेक्स्ट उसमें मूव करना है। अब जैसे ही वो मूव करेगा, अब उसके लिए क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास हवाई जहाज है, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब मूव करेगा तो इसको एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। अब इस एयर रेजिस्टेंस को हम कहते हैं ड्रैग, यानी कि अगर तो हमने हवाई जहाज को मजीद आगे मूव करवाना है तो हमें इस ड्रैग को भी खत्म करना पड़ेगा। अब इस ड्रैग को खत्म करने के लिए हमारे पास आता है थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है कि हवाई जहाज का जो इंजन होता है ना, वो कुछ गैसेस पीछे की तरफ ना के छोड़ता है। अब ये जो गैसेस पीछे की तरफ छोड़ता है तो वो ना अब इसको ना कि इस हवाई जहाज को आगे की तरफ मूव करवाते हैं। ये न्यूटन के 3rd लॉ के मुताबिक होता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि उसकी मकदार में तो बराबर होता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। यानी कि जो वो गैसेस छोड़ रहा है वो पीछे की तरफ है, और लेकिन जो उसके ना कि अपोजिट रिएक्शन है उसकी सूरत में कि हवाई जहाज को आगे की तरफ ना कि एक फोर्स लग रही है। अब ये जो फोर्स होगी वो ड्रैग यानी कि जो एयर रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में ना मदद देगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर तो हवाई जहाज ने स्मूथली उड़ना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हमारे पास जो लिफ्ट है ना, इसको वेट को ओवरकम करना होगा, और नेक्स्ट जो है थ्रस्ट है, इसको ड्रैग को ओवरकम करना होगा। अब इससे जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हवाई जहाज स्टेडली मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट फिर ना कि जो कुछ चीजें अब आप लोगों के ज़हन में आ रही होंगी कि हवाई जहाज में थोड़ा सा ऊपर उड़ना होता है, फिर एक खास लाइन में मूव करना होता है, और फिर बाद में उसने ना कि लैंड भी करना होता है। तो वो कैसे होगा? वो सारा काम ना कि पायलट का है। वो पायलट सारा काम ना उसे हवाई जहाज को ना कि सारा ना ड्राइव कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे कब उन्हें ऊपर हमने मूव करवाना है, कब उसने स्टेयर लाइन में मूव करना है, नेक्स्ट कब उसने ना लैंड करना। तो वो सारा कुछ कंट्रोल होता है
पायलट्स के पास। नेक्स्ट, ये जो हवाई जहाज का पूरा उड़ने वाला प्रोसेस होता है वो इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।